अगर भगवान जी को हमें धरती पे भेजना था ताकि हम अपना कर्म करें, उसके हिसाब से फिर हमें मृत्यु के बाद क्या होगा डिसाइड होगा, तो भगवान जी ने सृष्टि क्रिएट ही क्यों की, हमें बनाया ही क्यों? दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, ये प्रभु तूने दुनिया ही क्यों बनाई? इस सवाल, ये प्रश्न बहुत पहले उठा था। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बना, काहे को बनाएंगे? तो इसका प्रश्न, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? अच्छा देखो, आपका विवाह हुआ, विवाह क्यों किया आपने? अपने आनंद की। अब आप लोग बच्चे पैदा करेंगे, क्यों करें? अपने आनंद। आप बचपन में खेली होंगी जी, तो खेले हैं, छोटा बच्चा खेलता है, बालू पर बैठ जाएगा, बालू के ढेर में, रेत के ढेर में, और वहाँ घर बताएगा, खेलेगा, और बाद में जाने के टाइम पाँव मार देगा, खेल उसमें घर में मिटा देगा, चला कि घर में कौन से कलर का रंग होना चाहिए। आज कपड़े खरीदने गए बाजार, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है। हम अपने आनंद के लिए कपड़े पहनते हैं, अपने आनंद का खाते पीते हैं, अपनी पसंद का। जैसे हम अपने आनंद के लिए, आपने गाड़ी खरीदी, क्यों खरीदी? आपके गाड़ी, आप तो साइकिल भी खरीद सकती थी, उसमें भी आदमी जा सके, टू व्हीलर खरीद सकती थी। आपने फोर व्हीलर खरीदी, 5 लाख वाली खरीद लेते, नहीं, आपने 50 लाख वाली खरीदी, 20 लाख वाली खरीदी, 10 लाख वाली खरीदी, अपने आनंद के लिए। ऐसे जैसे आप सब कुछ करते हैं अपने आनंद के लिए, आपने भी तो सृष्टि की है। आपने अपने लिए घर बना लिया, अपने बच्चे पैदा कर लिए, वो आपकी ही तो सृष्टि है। क्यों किया सब कुछ? अपने आनंद के लिए। उसी तरह जैसे हम और आप अपने आनंद के लिए सब कुछ करते हैं, ऐसे भगवान अपने आनंद के लिए संसार रचते हैं, संसार में क्रीड़ा करते हैं, संसार का संग अपने आनंद के लिए। ये ईश्वर का आनंद है। जैसे मेरा आनंद क्या है? खेलना, छोटे बच्चों का खेल रहे हैं हम लोग। क्या पहले बैलगाड़ी जाती थी ना, तो बैलगाड़ी के पीछे लटक जाते थे। ट्रॉली जाती, ट्रैक्टर ट्रॉली, तो ट्रॉली के पीछे लटक गए, वहां तक गए, फिर लौट के वापस आए। लोगों ने बोला क्यों, जब यहीं वापस आना था तो वहां तक क्यों गया ट्रॉली में लटक के? अरे वो अपना, तुमको क्या बताएं, उसका जो मजा है वो वही मजा हो जाने का, सब वो आनंद है। वही आनंद है ईश्वर का। ईश्वर ने दुनिया बनाई है, सुख बनाया, दुख बनाया, और बैलेंस देखिए, पाताल बनाया तो आकाश बनाया, स्त्री बनाई तो पुरुष बनाया, माँ बनाई तो बाप बनाया। ईश्वर ने कितने गुलाब बनाया तो चंपा बनाई, चमेली बनाई, मोगरा बनाया, नदी बनाई तो समुद्र बनाया। क्या गजब की दुनिया बनाई। भेजा हमें, जा अनिरुद्धाचार्य, जा बेटा जा, संसार बना दिया है, जा देख क्या मेरी रचना कितनी सुंदर है। तो हम तो ईश्वर की रचना देखने आए हैं, लेकिन विडंबना यह है कि ईश्वर की रचना पे तो उलझ गए, लेकिन बनाने वाले को ही भूल गए। एक लड़की का ब्याह होने वाला था, तो उसके होने वाला दुल्हा, पति होने वाला दुल्हा आया, अंगूठी दे के चला गया। लड़की ने अंगूठी पहन ली, अब सबको दिखाती फिर रही, देखो देखो हमारे होने वाले पति ने हमें अंगूठी दी, देखो देखो। तो एक साधु निकले वहां से, साधु की आंखों में आंसू आ गए। साधु बोले, साधु जब रोने लगे तो वो लड़की बोली, महाराज मैं सबको अंगूठी दिखा रही हूं, आप रो क्यों रहे हो? साधु जी बोले, बेटा अंगूठी किसने दी? तेरे यार ने, होने वाले पति ने। अंगूठी दी, जिसने अंगूठी दी वो याद है, और जिसने उंगली दी उसे तो भूल गई ना। जिसने हार दिया उसे याद रखा, और जिसने गला दिया उसे भुला दिया। तो जगत को हम याद रखते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, लेकिन जिसने जगत में भेजा है आंख देकर, पांव देकर, हम उसे भूल जाते हैं। इसलिए काम करिए, जिम्मेदारियां पूरी करिए, पर उस ईश्वर को, उस भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को याद रखिए, जिन्होंने जगत में आने का हमें अवसर दिया है, मौका दिया है। संसार देखने का मौका आंख देकर दिया, सुनने का मौका कान देकर दिया, चलने का मौका पांव। ना देते पांव तो आप क्या करते? ना देते आंख तो आप क्या करते? किससे लड़ते? धन्यवाद दीजिए उस ईश्वर का और आनंद लीजिए। यहाँ आनंद पाने आए हैं, लेकिन आदमी इतना परेशान होता है, टेंशन में, डिप्रेशन में आत्महत्या कर लेता। इतनी भी जिंदगी उलझी नहीं है जितनी उलझा लेता है व्यक्ति।
स्वयं उलझाता है और रोता है, काहे इतना उलझाते हो, सादी जिंदगी जियो ना बिंदास, इतना परेशान होने का नहीं, जिंदगी जीने का, टेंशन लेने का नहीं, बिंदास जीने का। जो है वो मेरे और आपके चाहने से नहीं होगा, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। यही ज्ञान है, इससे बड़ा कोई ज्ञान मेरे को नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। इतना समझ